जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद रहमान ख़ान है। आप मेरा यूट्यूब चैनल इस वक्त देख रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है जनाब। एक तरफ हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान में बाहर की कंपनीज आएँ ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ के रहने वाले लोग कुछ कमा सकें, और दूसरी तरफ हम बाहर से आने वाली कंपनीज, बाहर से आने वाले प्रोडक्ट या कोई पाकिस्तानी जो उसमें रुपया खर्च करता है उसका ये हाल करते हैं जो इस वक्त हमारे सामने है, यानी कि तबाही का मंजर पेश कर रहा है। ये जनाब मैं इस वक्त मौजूद हूँ नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक बी में। यहाँ पर SBCA की कार्रवाई की गई है। वैसे तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ये वो इदारा है, जब भी आप घर में अपने कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहेंगे तो आपका वास्ता इनसे ज़रूर पड़ा होगा। आप सिर्फ मिट्टी घर के बाहर उतारें, ईंटें घर के बाहर रखें तो एक गाड़ी आके आपके पास रुक जाएगी, कुछ मोटरसाइकिल पर सवार अफराद आपके पास आके रुक जाएंगे जो आपसे इसका पैसे डिमांड करेंगे। ये वही इदारा है SBCA जिसको शहर भर की इनलीगल कंस्ट्रक्शन नज़र नहीं आती, जिसको किसी और इदारे में मदाखलत करने का बड़ा शौक है जिसके अफसरान को। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक बी में जहाँ पर ये कार्रवाई गुज़िश्ता रोज़ की गई है, साथ में सारे कमर्शियल्स आबाद हैं। वो इनसे ज़्यादा बाहर निकले में आधा रोड उन्होंने घेरा हुआ है। ये कोई रोड पे बना हुआ प्लॉट नहीं था, ना इन्होंने कोई नस्ला टावर की तरह सर्विस रोड कैप्चर किया हुआ था। इन पे ये शिक लगाई गई SBCA के कानून की कि जनाब इन्होंने 8 फीट ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की है, यानी कि प्लॉट में 8 फीट कंस्ट्रक्शन छोड़ देना था, ओपन स्पेस छोड़ना था प्लॉट में कंस्ट्रक्शन के दौरान। जब ये बात इनको बताई गई तो इन्होंने कहा ठीक है, हम अपने शोरूम के शीशे 8 फीट जो है वो पीछे कर लेते हैं। लेकिन SBCA की टीम को, जो कि एक आला शख्सियत, सियासी शख्सियत के कहने पर यहाँ पर आई थी, वो रुकी नहीं। उसने कार्रवाई शुरू की और इंटरनेशनल ब्रांड की गाड़ियाँ इंपोर्ट करने वाले शोरूम को गिरा दिया। फिर 8 फीट नहीं देखा उन्होंने, क्योंकि उनको एक आला सियासी शख्सियत की जानिब से फ़ोन आया हुआ था, तो उन्होंने उसको 50 फीट गिरा दिया, करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया। इस वक्त हमारे साथ इस इंटरनेशनल ब्रांड को यहाँ पर कराची लाने वाले वो साहब मौजूद हैं, तबस्सुम इलाही साहब। उनसे बात भी करते हैं। सर ये क्या हुआ है आपके साथ, थोड़ा सा हमें बताएंगे? सर ये तो मुझे खुद अभी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ हुआ क्या है। मैं ये पिछले 13 साल से यहाँ पर इंटरनेशनल चेन का हम लोग काम कर रहे थे, और सारी ये बिल्डिंग हमने 2012 से अब तक बना रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन हमें नोटिस आता है, बल्कि नोटिस मुझे आज मिला है, और ये नोटिस की डेट जो है वो 6 तारीख का लिफाफा है, और ये नोटिस में अपना 28 तारीख को उन्होंने बनाया हुआ है, और लिफाफे में आज मुझे मिला है। आज 6 तारीख है, आज 6 तारीख है, तोड़ा कल और नोटिस आज मिल रहा है। जी हाँ, और इसमें एक दिन पहले वो तोड़ चुके हैं और नोटिस बाद में मिल रहा है। आप इसकी भी ये सारी इसकी ये देखें, ये इनको मिला है, ये 6 मई की डेट डली हुई है इस पे, और ये जनाब 5 तारीख को टूट चुका और 5 तारीख को टूट चुका, और ये फाइनल नोटिस रिसीव हुआ है इनको आज 6 तारीख में। यानी कि SBCA इदारा जो है वो इतना तेज हो गया है माशाल्लाह हमारा, और कि वो नोटिस बाद में भेजता है और कार्रवाई पहले जल्दबाजी में। और ये डेज भी लिखना भूल गए जी इसमें कि कितने दिनों में कार्रवाई कर दी जाएगी, विद इन डैश डेज, लिखा ही नहीं इन्होंने। तो सर ये कितने का नुकसान है तकरीबन? सर ये तो अभी हमने पूरा इसको रेनोवेट अपना हमारा किया हुआ था, तो 20 से 22 करोड़ रुपए का हमने इसमें लगाया हुआ था। 22 करोड़ रुपए का नुकसान। इसमें सिर्फ हमारा जो फैशिया था वो कोई 1 करोड़ 22 लाख रुपए का फैशिया था। उसके बाद पूरे सेंट्रली एयर कंडीशन के यूनिट से वो दोनों छतें जब इन्होंने कोलैप्स की हैं, तो सारा फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग, सीलिंग, AC, जनरेटर, टेबल्स, कुर्सी, फोटो स्टेट मशीन, वो सब इस मलबे के नीचे दबी हुई है। ये 2 छतें थी, ऊपर वाली छत और नीचे वाली छत, दोनों आपस में मिल गई। वो सैंडविच पीस में सारा हमारा मटेरियल जो है वो सैंडविच बना हुआ है। अच्छा, क्या आपसे कोई रिश्वत भी मांगी गई थी जब तोड़ने के लिए आए थे इसको? कोई कहते हैं SBCA के अफसरान आपसे पैसे मांग रहे थे? जी, उन्होंने पहले आके कहा कि आप किसी ऊपर के से है तो हमें ऑर्डर नहीं है, हम आपको नहीं कर सकते। फिर उनका एक बंदा आया, उसने कहा कि जी हम 70 लाख रुपए आप दे दें तो हम ये अभी मैं रुकवा देता हूँ। उस बंदे का नाम वगैरह भी मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं इस फोरम पे मुनासिब नहीं समझता उसका नाम बताना, क्योंकि मैं अपने ज़ाती तौर पे, हम कारोबारी लोग हैं, चिन्योट से ताल्लुक़ है मेरा, तो मैं इसमें अपने आप को। ये कब से चल रहा था सर शोरूम? ये 2012 से चल रहा था जी, वो तकरीबन इसको 11 साल हो गए, बल्कि 12 साल तकरीबन हो गए। तो आपके क्या किसी से दुश्मनी है जिसने ये तोड़वा दिया? वो आला शख्सियत? ये अल्लाह पाक बेहतर जानता है। हमारे तो ना कोई सियासी अज़ाइम है, सिर्फ हम लोग प्योर कारोबारी लोग हैं। हमारा रेस्टोरेंट का और ऑटोमोबाइल का काम है, इसके अलावा ना किसी का हमारी कोई दुश्मनी है। और कोई चीज़ है तो हमें सामने आके बताए कि ये प्रॉब्लम है। और आप अगर इस इलाके में देखें तो यहाँ से लाइन से आगे तक सारे स्कूल, शादी हॉल, अपना रेस्टोरेंट सब खुले हुए हैं, और ये सिर्फ कार्रवाई सिर्फ हमें नोटिस दे के और ये हमारे साथ की गई है। 1 दिन के 2 दिन के, हालांकि मैंने इसका जवाब भी 4 मई को जमा भी करवा दिया था। तो पहला इनको ज़बानी इन्होंने मुझे बताया और एक लेटर भेजा था उसका। आज ये फाइनल नोटिस 6 तारीख को टूटने के बाद मुझे मिल रहा है।
अच्छा जनाब ये देखें, पूरी लाइन से आप देखें तो ये जो अपार्टमेंट बने हुए हैं इनके छज्जे जो है या इनकी गैलरीज जो है वो बाहर निकली हुई हैं, जबकि इनका शोरूम उससे अंदर था। ये कोई सर्विस रोड कैप्चर नहीं कर रहे थे, ये जो ओपन स्पेस छोड़ना होता है वो इन्होंने जो है वो 8 फीट कैप्चर किया हुआ था। तो उस पर अगर सिर्फ नोटिस भी दे दिया जाता तो ये खुद उसको पीछे कर लेते, और जिसपे ये राजी भी थे, ये खुद कह रहे थे कि जी ये अपने शोरूम के शीशों को 8 फीट पीछे लगा लेते हैं जिससे वो स्पेस छूट जाएगा। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि कोई आला सियासी शख्सियत की इन्वॉल्वमेंट थी इसमें, उनका नाम भी हम आपको बाद में बताएंगे, थोड़े से सबूत इकट्ठे कर लें इस हवाले से तो फिर इंशाल्लाह, लेकिन उनकी इन्वॉल्वमेंट थी तो फिर जो है वो उसको पूरा जो है वो इस बुरे अंदाज में, इस भौंडे अंदाज में जो है वो गिराया गया है कि इसमें लगी हुई LCDs, SMDs, ACs, लिफ्ट, लाइट्स, किसी चीज़ को निकालने का मौका इनको नहीं दिया गया और अब इतना ज़्यादा बड़ा नुकसान इनका कर लिया गया है। तो अब आप मुझे बताएं कि कैसे एक शख्स जो है वो इतना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। वैसे हम बोलते हैं कि जी इंटरनेशनल फूड चेन्स को यहाँ लाएं, इंटरनेशनल रेस्टोरेंट्स को यहाँ लाएं, इंटरनेशनल ब्रांड्स को, गाड़ियों के ब्रांड्स को यहाँ लाएं। अब जब एक शख्स इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, अपनी मेहनत जो है वो खर्च कर रहा है, अपना वक्त दे रहा है, और जब उसने एक इमारत बना ली तो अब उसके बाद जो है वो उसके साथ कार्रवाई की जा रही है। और ये कोई आज नहीं बनी है, 2011 से यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन वही वाली बात है कि जी सियासी शख्सियत जो है वो इनसे नाराज़ अब हुई है मेरे ख्याल से, तो इसलिए कार्रवाई अब की गई है। तो जनाब मेरी गुजारिश है उन आला अफसरान से भी या आला अदलिया से भी कि कम अज़ कम वो इस पर नोटिस लें कि कैसे एक आम शख्स के साथ इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं, कारोबार को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, और इस तरह कैसे पाकिस्तान में इंटरनेशनल फूड चेन्स या इंटरनेशनल ब्रांड्स आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।